नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। और इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो जो साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके और आप जल्दी से जल्दी JRF करें, PhD करें और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं आप जल्दी से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और जल्दी से नौकरी लें। तो आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं यूपी PGT 2020 के बारे में। देखिए, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वह पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है। यह बात सही है कि यहाँ पर B.Ed को मैंडेटरी नहीं रखा गया है। यदि आपके पास B.Ed है तब आपको प्रिविलेज मिलेंगे, उसके कुछ फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए B.Ed का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि सिर्फ आप मास्टर किया है आपने तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैसे छात्र, वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ PG किए हैं और UGC नेट की तैयारी कर रहे थे, JRF की तैयारी कर रहे थे, जो आगे चलकर PhD करना चाहते थे, उन्हें भी यह यूपी PGT 2020 का फॉर्म भरना चाहिए। बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। यदि आपको नौकरी मिल पाता है तो बहुत बेहतरीन है। आप किसी कॉलेज में आराम से लेक्चरर बनेंगे और पैसा भी आपको 70-75 हज़ार से स्टार्टिंग है, यानी ठीक ठाक है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, आपको निश्चित तौर पर फॉर्म भरना ही चाहिए। लेकिन आज हम लोग यूपी PGT में किस सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री की बात करने वाले हैं और मैं आपकी तैयारी भी इतिहास के साथ ही करवाता हूं। तो कई सारे हमारे छात्र हैं जिनका मिसकंसेप्शन था कि क्या हम लोग नेट के लिए जब हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो क्या PGT के लिए वह काम आ जाएगा, क्या PGT के लिए हमें अलग से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन को दूर कर लीजिए साथियों। आपका नेट का सिलेबस जो है, JRF का सिलेबस है, वो बहुत ही ब्रॉड है। बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं और PGT उतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आपको कॉलेज में दिया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप नेट करने के बाद आप PhD MPhil क्वालिफिकेशन आपका हो रहा था, आप वहाँ कॉलेज में जा रहे थे पढ़ाने। यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट के छात्र को पढ़ाना है कॉलेज में। तो नेट का जो सिलेबस बनाया गया है वह बहुत ही डेप्थ है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार सिलेबस है। यदि आप नेट के सिलेबस को कवर कर लेते हो तो PGT का सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको कोई बता रहा है, बहका रहा है, तो आप बहकिए मत। निश्चित तौर पे आप नेट को कवर कर रहे हो तो आराम से PGT आप कर लीजिएगा। इसीलिए वैसे स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पे यूपी PGT का फॉर्म भरना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि PGT के लिए हमें कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। यदि आपसे कई मेरे छात्र ने सवाल हमसे पूछा था कि आप PGT के लिए हमें यदि स्पेशली हिस्ट्री की कोई किताब पढ़नी हो तो कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आपके सिलेबस में 3 सेक्शन शामिल हैं। एक तो आपका एंशिएंट का सेक्शन है, दूसरा आपका मेडिएवल का सेक्शन है और तीसरा सेक्शन आपका मॉडर्न का है। दिख रहा है आपको? चलिए, दिख ही रहा होगा। देखिए, अब एंशिएंट का सेक्शन के लिए आप कौन सी किताब पढ़ सकते हैं। यदि आपको पकड़ नहीं है इतिहास में, एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एकदम जीरो से, तो आप रामशरण शर्मा की एक प्राचीन भारत का इतिहास किताब आता है RS शर्मा की, आप उसको पढ़िए। उसके अलावा जब आप इसको पढ़ लें उसके बाद पढ़िए दूसरे किताब को, जयंत श्रीमाली को। यह भी एंशिएंट इंडिया की किताब है। और जब यह दोनों किताब कवर हो जाए तो लास्ट में आप KC श्रीवास्तव को पढ़िए, फुल एंड फाइनल। इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका काम लगभग कवर हो जाएगा। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो यह किताब अंग्रेजी में मिल जाएगा, यह नहीं मिलेगा, यह भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप अंग्रेजी के लिए उपिंदर सिंह को ले लीजिए। उपिंदर सिंह मनमोहन सिंह की बेटी हैं, DU में प्रोफेसर थी, अभी रिटायर्ड कर गई हैं। इनका किताब आता है
प्राचीन भारत का इतिहास से। ठीक है, तो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया कवर हो जाएगा। मुख्य तौर पे यदि आप पूछें कि इन चारों में से सिर्फ हमें कौन सा एक किताब पढ़ना चाहिए, तो आप केसी श्रीवास्तव को प्रेफर करिए। लेकिन आपको शुरुआती दौर में बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि प्रत्येक लाइन में इन्होंने फैक्ट बहुत दिया है, तो आप उतना आप पढ़ पाने में सक्षम है यदि आप, तो आप इसको पढ़िए केसी श्रीवास्तव को। इसके अलावा और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप झायन श्रीमाली को पढ़ लेते हैं, रामशरण शर्मा को पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। उसके बाद केसी श्रीवास्तव को आप पढ़ते हैं तो आसान लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। ठीक है, तो यह एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बातें थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेडिएवल की बात की जाए तो मेडिएवल के लिए आप किताब प्रेफर कीजिए, सतीश चंद्रा की किताब है, तो बहुत फेमस किताब है, सभी लोग इसको कवर करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सतीश चंद्रा को कवर कीजिए, उसके साथ साथ आप हरिश्चंद्र वर्मा को कवर कीजिए। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब 2 वॉल्यूम में आती है। एक वॉल्यूम में उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे बात किया है और दूसरे वॉल्यूम में उन्होंने मुगलिया सल्तनत पे, मुगलिया अम्पायर के बारे में बात किया है। तो यदि आप हरिश्चंद्र वर्मा को कवर करते हैं तो सतीश चंद्रा अपने आप कवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही डेप्थ में लिखा गया है। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से यह किताब छपती है, हरिश्चंद्र वर्मा की, HC वर्मा की। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मिडिएवल इंडिया में भरमार है किताबों की। यदि आप बात कीजिए, अच्छा आप देखो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हो तो आप LP शर्मा को पढ़ लो, क्योंकि यह किताब हिंदी में ही आती है, अंग्रेजी में आएगी नहीं। यह किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, तो इसको आप ले लीजिए, LP शर्मा को पढ़ लीजिए। तो अब मिडिएवल इंडिया के बारे में बातें हो गई। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे भी कोई भी वीडियोज़ मत देखिए, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पढ़ करके देखिए, सवाल बनाइए प्रीवियस ईयर का, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे। आप 80 to 90% आप कवर कर लीजिएगा। मॉडर्न की बात की जाए तो मॉडर्न के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली किताब जो है वह स्पेक्ट्रम की किताब है, आपको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। बहुत बेसिक किताब है, बहुत शानदार किताब है। राजीव हीर जो कि खुद IPS हैं, तो राजीव हीर के द्वारा यह किताब लिखी गई है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, लेकिन सभी एग्जामिनेशन में काम आता है। तो स्पेक्ट्रम की किताब को ले लीजिए, राजीव हीर के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा आप बिपिन चंद्रा की किताब है, बिपिन चंद्रा की 2 किताब है ना। ऐसे बिपिन चंद्रा ने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन एक जो मॉडर्न इंडिया है, दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल है। यदि आप उन दोनों को पढ़ते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको फैक्ट बहुत कम मिलेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आएगा, ऐसा लगेगा कि बिपिन चंद्रा सामने में बैठे हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही है। मॉडर्न इंडिया आती है बिपिन चंद्रा की, उसको आप ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, एकदम इसको क्या बोले, इसको आप यह बहुत ही शानदार किताब है, आपको निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। राजीव हीर, मॉडर्न इंडिया, और इसके अलावा और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एक किताब और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना चाहिए, वह BL ग्रोवर की किताब है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतना कवर कर पाते हो तो आप समझो कि आसानी से काम आपका हो जाएगा। उसमें मुख्य तौर पे फोकस कीजिएगा केसी श्रीवास्तव पे, हरिश्चंद्र वर्मा पे और स्पेक्ट्रम, और उसके साथ साथ BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा। यहाँ पर आपको तीनों किताब पढ़ना चाहिए मॉडर्न में। मॉडर्न से आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और मॉडर्न पर ज़्यादा ध्यान भी दीजिए आप। और मॉडर्न में वह सेक्शन जो फ्रीडम स्ट्रगल का सेक्शन है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 से लेकर के 1947 के बीच का जो फेज है, उस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, तब ज़्यादा आपको आउटकम मिल पाएगा, ज़्यादा आप सवाल सोल्व कर पाओगे और रिजल्ट होगा आपका। अब देखिए, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से तो सवाल ऐसे पूछे नहीं जाते हैं अमूमन, और वर्ल्ड हिस्ट्री से यदि आपसे सवाल पूछा भी जाए तो एक किताब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। वह किताब तो बहुत वास्ट किताब है, ऐसे जैन एंड माथुर की किताब है, बहुत ही वास्ट है और सबसे स्टैंडर्ड बुक है यदि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना हो तो आपको। तो जैन एंड माथुर यदि आप पढ़ने में सक्षम है तो आपको पढ़ना चाहिए, पूरा नहीं पढ़िए। जहाँ से सवाल पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, अमेरिका में जो सिविल वार हुआ, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़िए, अमेरिका ने कैसे आज़ादी प्राप्त की,
थोड़ा सा इंग्लैंड के हिस्ट्री के बारे में पढ़िए जो कि इसमें मेंशन है। ठीक है, तो आप जैन एंड माथुर यदि आप पढ़ने में सक्षम है तो पढ़िए, मोटी सी किताब है, पढ़ पाते हैं तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप इतने सारे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आप उतना में क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए, इस वीडियो का मुख्य पर्पस यही था, इन्फॉर्मेशन देना कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किताबों का एक लिस्ट, जो कि पीजीटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, नेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और जल्दी से जेआरएफ कीजिए, नेट कीजिए, पीजीटी कीजिए, कुछ भी करना है वह कीजिए जल्दी से। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव या अपनी राय, जो कुछ भी हो, हमें और किस चीज़ पे बात करनी चाहिए, कहाँ पर और वीडियो बनाना चाहिए, कहाँ पे कौन सी कमी रह जाती है, कहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाता है, इन तमाम सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित जरूर कीजिएगा। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।